रात की नौकरी, नाइट शिफ्ट सुनने में आसान लगता है ना। शांति होती है, कोई बॉस सिर पे नहीं खड़ा होता और पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया सो जाती है तो उन खाली गलियारों में, उन सुनसान इमारतों में कौन जागता है? आज की कहानी आपको एक ऐसे ही सच से रूबरू कराएगी, जो ऐसा सच जो अस्पतालों की सफ़ेद दीवारों के पीछे छुपा होता है। ये एक कहानी है रोहन की और सेंट जेवियर्स हॉस्पिटल के उस चौथे माले की, जहाँ जाना सख्त मना था। तो अपनी रजाई कस कर पकड़ लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। रोहन को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए जब उसने शहर के पुराने सेंट जेवियर्स हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में नाइट शिफ्ट की जॉब मिली, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसका काम था बेसमेंट में बैठकर पुरानी फाइलों को कंप्यूटर में चढ़ाना, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहली रात उसे चार्ज देने के लिए पुराने सिक्योरिटी गार्ड रामदीन काका आए। रामदीन काका कहते हैं, देखो बेटा, काम आसान है, बस इस बेसमेंट से बाहर मत निकलना। ऊपर के फ्लोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी डेस्क पर वो लाल इंटरकॉम है ना, उस पर कभी कभी घंटी बजती है मरीजों के कमरों से। तुम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे कॉल उठाना। अगर कभी चौथे माले से रूम नंबर 404 से घंटी बजे तो उसे मत उठाना, और भूल कर भी ऊपर चेक करने मत जाना। रोहन बोलता है, क्यों काका, 404 में कोई वीआईपी भूत रहता है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब। पिछले 10 सालों से चौथा माला बंद पड़ा है। वहाँ कोई मरीज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ सिर्फ अंधेरा है। मेरी बात याद रखना। शुरुआती कुछ रातें शांति से गुजर गईं। बेसमेंट की खामोशी, फाइलों की धूल और फिनाइल की गंध। रोहन को अब इसकी आदत होने लगी थी। रामदीन काका की चेतावनी को वो एक बूढ़े आदमी का वहम मानकर भूल चुका था। लेकिन फिर वो 5वीं रात आई। रात के 3:30 बजे हैं। रोहन टाइपिंग कर रहा है। इतनी खामोशी में फ़ोन की घंटी किसी धमाके जैसी लगती है। रोहन चौंक गया। उसने इंटरकॉम की छोटी स्क्रीन पर देखा, रूम 404 कॉलिंग। रोहन का गला सूख गया। रूम 404, वही बंद कमरा। उसने फ़ोन नहीं उठाया। घंटी बजती रही, 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर बंद हो गई।
फोन बजना बंद हुआ। एक डरावना सन्नाटा छा गया। रोहन बड़बड़ाता है, शायद कोई वायरिंग का फॉल्ट होगा। काका ने कहा था ना, 10 साल से बंद है, कोई कैसे कॉल कर सकता है। रोहन ने खुद को समझाया और वापस काम में लग गया। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। उसे लग रहा था कि बेसमेंट के अंधेरे कोने से कोई उसे देख रहा है। लगभग आधे घंटे बाद बेसमेंट की छत के ऊपर यानी ग्राउंड फ्लोर पर किसी के तेज दौड़ने की आवाज़ आई। रोहन चिल्लाता है, कौन है? इतनी रात के ऊपर कौन दौड़ रहा है? हॉस्पिटल तो सुनसान था। आवाज़ ठीक रोहन के सिर से ऊपर आकर रुक गई, जैसे कोई ठीक ऊपर उसे खड़ा होकर देख रहा हो। रोहन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डर पर जिज्ञासा हावी हो गई। उसे देखना था कि ऊपर कौन है। वह बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर आया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तभी उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ी। लिफ्ट का इंडिकेटर ग्राउंड फ्लोर पर है, पर अचानक लिफ्ट चल पड़ती है। लिफ्ट अपने आप ऊपर जा रही है। रोहन की नज़रें इंडिकेटर पर जमी थी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और लिफ्ट रुकी फोर्थ फ्लोर पर। चौथा माला, वो माला जो पिछले 10 साल से बंद था। अब रोहन के पास 2 रास्ते थे। या तो वो वापस बेसमेंट में भाग जाए या ऊपर जाकर सच का पता लगाए। एक अजीब सी ताकत उसे ऊपर खींच रही थी। वह सीढ़ियों से चौथे माले की तरफ बढ़ा। चौथे माले की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई दवाइयों और कुछ और। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाज़ा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था रूम 404। रोहन बोलता है, इस रूम पे तो ताला लगा है। अगर बाहर से ताला लगा है तो अंदर से फ़ोन किसने किया? रोहन की सांसें अटक गई। दरवाजे के उस पार कोई था, कोई जो बाहर आना चाहता था, जो दरवाजे को अंदर से खरोंच रहा था। और तभी रोहन के पीछे इंटरकॉम फ़ोन बजने की तेज आवाज़। रोहन उछल पड़ा। आवाज़ उसके ठीक पीछे से आई। वहाँ दीवार पर एक और इंटरकॉम लगा था। वह बज रहा था। स्क्रीन पर वही लिखा था, रूम 404 कॉलिंग। रोहन अब तर्क खो चुका था। डर के मारे न चाहते हुए भी उसने रिसीवर उठा लिया। रोहन फ़ोन कान से लगाता है। हेलो, कौन कौन है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ किसी के भारी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी।
जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भरा हो। रोहन कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दूसरी तरफ से आवाज आती, मैं बाहर आना चाहता हूं। रोहन ने झटके से फोन पटक दिया। वह पलटा और लिफ्ट की तरफ भागा। उसने लिफ्ट का बटन पागलों की तरह दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लेकिन लिफ्ट खाली नहीं थी। लिफ्ट के अंदर एक परछाई खड़ी थी। उसने मरीजों का गाउन पहना है। पूरा शरीर पानी से भीगा है। जमीन पर पानी टपक रहा है। उसका चेहरा दिख नहीं रहा। वो मरीज धीरे से लिफ्ट के बाहर कदम रखता है और रोहन की तरफ बढ़ता है। रोहन चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही फंस गई। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, गिरते पड़ते। रोहन उस रात कैसे भागा उसे खुद याद नहीं। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। पुलिस को बताया, लेकिन किसी ने उसकी कहानी पे विश्वास नहीं किया। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक चौथा माला सच में 10 साल से बंद था और चाबी खो चुकी थी। रोहन अब अपने घर में है, सुरक्षित है। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित है? रोहन को लगता है वो उस हॉरर से बच निकला है। लेकिन दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होते। रोहन के घर पे रखा हुआ लैंडलाइन फोन बजता है। रोहन अब किसी भी फ़ोन को हाथ लगाने से डरता है, क्योंकि जब भी उसके घर का फ़ोन बजता है उसे लगता है वही भारी सांसें होंगी। घंटी थोड़ी तेज होती है। रोहन अपने कान बंद कर लेता है। और अब एक आखिरी बात, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप रात में अकेले होते हैं और अचानक आपके फ़ोन पर घंटी बजती है, क्या आप बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लेते हैं? अगली बार जब कोई अनजान नंबर फ्लैश हो या कोई प्राइवेट नंबर से कॉल आए, तो उठाने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। हो सकता है कोई रूम 404 से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो, और शायद वो रास्ता आपका फ़ोन ही हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है। क्या पता अगली कहानी आपकी हो।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।